आज हम त्रिकोणमिति पे आधारित प्रश्नों को सिद्ध करेंगे। जैसे सवाल नंबर 1, कड़ी में 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा। देखिए यह एक सरस्वती का होती है क्योंकि इसके दोनों पक्ष जो है बराबर होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे तो राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड उठाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड आएगा। अब देखते हैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड कड़ी में 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। अब यह अंश है, यह हर है, तो हर का परिवर्तन करते हैं। अगर हर में अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव से ऊपर नीचे गुणा या भाग करते हैं तो हो जाएगा आपका कड़ी में 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा इंटू हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो आपने देखा यहाँ पे कि यह हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन थीटा दिस होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देख रहे हैं आपकी a प्लस बी है और यह a माइनस बी है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देख रहे हैं यहाँ लिख रहे हैं a प्लस बी एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम हो जाए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देख रहे हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो आप देख रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देख रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा कड़ी में 1 माइनस साइन थीटा दिस होल स्क्वायर बटी हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखेंगे ये हो जाएगा कड़ी में 1 माइनस साइन थीटा बटी हो जाएगा आपका कॉस ऑफ थीटा दिस होल स्क्वायर। अब यहाँ देख रहे हैं कि स्क्वायर से एक कड़ी टूट जाएगी, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस हो जाएगा आपका साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बटे कॉस थीटा है, तो एक बटे कॉस थीटा का मान क्या होता है सेक थीटा, ये हो जाएगा आपका सेक थीटा माइनस, अब देख रहे हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा का मान हो जाएगा टेन थीटा। ये हो गया राइट हैंड साइड। देखा लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। यह है अगला प्रश्न, ए साइन क्यूब थीटा प्लस है बी कॉस क्यूब थीटा बराबर है आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यदि ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बराबर 0, तो सिद्ध करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1। अब देखते हैं कि यहाँ पे दिया है ये जो है इसको मान लेते हैं जैसे सॉल्यूशन। अब यहाँ सवाल आपका है ए साइन क्यूब थीटा प्लस बी कॉस क्यूब थीटा बराबर है आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यह समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पे दिया है ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बराबर 0, तो यहाँ पे ए साइन थीटा इसको पक्षांतर करेंगे तो यह हो जाएगा बराबर बी कॉस थीटा। यह समीकरण नंबर 2 है। अब देख रहे हैं ए साइन थीटा बराबर बी कॉस थीटा समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण 2 से ए साइन थीटा बराबर बी कॉस थीटा समीकरण 1 में रखने पर। अब देख रहे हैं यहाँ पे ए साइन क्यूब थीटा है, इसको इस तरह से लिखा जाए ए साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे है बी कॉस क्यूब थीटा बराबर है साइन थीटा इंटू है कॉस थीटा। अब देख रहे हैं ए साइन थीटा बराबर यहाँ पे बी कॉस थीटा है, तो ए साइन थीटा का मान यहाँ पे हो जाएगा बी कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा बी कॉस थीटा बराबर साइन थीटा इंटू है कॉस थीटा।
अब देख रहे हैं यहाँ पे बी का थीटा है और यहाँ भी बी का थीटा है, तो बी का थीटा कॉमन हो जाएगा, यह हो जाएगा बी का थीटा। कॉमन का मतलब होता है भाग देना, इसका इसमें हमने भाग दिया तो बी का थीटा कैंसिल हो गया, बचा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे बी से बी कैंसिल हुआ, कास थीटा का कास क्यूब थीटा भाग दिया हमने, यह हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा इंटू हो जाएगा कास थीटा। अब देख रहे हैं क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बी का थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा इंटू कास ऑफ थीटा, या बी बराबर देखिए साइन थीटा इंटू कास थीटा बटे हो जाएगा कास थीटा। अब देखिए आपने कास कास से कैंसिल हो गया, तो b बराबर बचा आपका साइन थीटा। अब देखिए b का मान आया साइन थीटा और b का मान जो है समीकरण नंबर 2 में रखने पर b का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब देख रहे हैं समीकरण 2 है क्या, समीकरण 2 क्या है, a sin थीटा बराबर b का थीटा, यह है a sin थीटा बराबर है b का हाफ थीटा। अब यहाँ देखा कि b का मान क्या है sin थीटा, तो यहाँ पे b का मान लिखेंगे sin थीटा, ये हो जाएगा a sin थीटा बराबर हो जाएगा sin थीटा इंटू cos हाफ थीटा, क्योंकि a बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा बटे हो जाएगा आपका sin थीटा। आपने देखा कि sin से कैंसिल हो गया, तो a बराबर हो गया cos हाफ थीटा। देखिए यहाँ पे a का मान cos थीटा निकल गया और b का मान sin थीटा निकल गया। अब सिद्ध करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 1, तो आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड वाला पढ़ लेते हैं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आपने देखा कि यहाँ पे a का मान दिया है cos थीटा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस b का मान दिया है sin थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा, जैसा कि मतलब जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, ये हो जाएगा 1 राइट हैंड साइड। आपने देखा कि प्रूफ हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 1। अब देखिए अगला सवाल है, अगला सवाल आपका है a cos थीटा माइनस है b sin थीटा बराबर c, तो आप देख रहे हैं इसको प्रूफ करना है a sin थीटा प्लस b cos थीटा, सिद्ध करना है a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर दिया है प्लस माइनस करने में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, यह आपको दिया गया है। अब देख रहे हैं कि अब देखिए a cos थीटा माइनस b sin थीटा बराबर c, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब इसके दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब देखिए दोनों पक्षों का वर्ग इसलिए क्या किया जाता है कि दोनों का मान जो है समान इक्विवेलेंट है। आप देख रहे हैं कि यह a cos थीटा माइनस b sin थीटा दिस होल स्क्वायर बराबर c स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हैं कि a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, सेम उसी कंडीशन पे इसको तोड़ना है। तो आप देख रहे हैं कि यह a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, ये हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा 2ab sin थीटा इंटू हो जाएगा cos ऑफ थीटा बराबर हो जाएगा c स्क्वायर। देखा आपने a cos थीटा माइनस b sin थीटा का होल स्क्वायर कैसे जुटा, जैसे a माइनस b का होल स्क्वायर जुटा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, सेम उसी तरह से a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2ab sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर c स्क्वायर। लेकिन आपको सिद्ध क्या करना है कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर प्लस माइनस a। अब देख रहे हैं कि cos स्क्वायर थीटा को sin में चेंज करेंगे। अब देखिए क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, अब देखें sin स्क्वायर थीटा
प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अब यहाँ से देखेंगे cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से sin स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब आपने देखा कि cos स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा है तो sin स्क्वायर थीटा का मान क्या है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। यहाँ लिखिए 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2ab sin थीटा इंटू cos ऑफ थीटा बराबर c स्क्वायर। अब देख रहे हैं कि a स्क्वायर का 1 में गुणा करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस a स्क्वायर का इसमें गुणा करेंगे तो a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर का 1 गुणा करेंगे तो b स्क्वायर का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस में प्लस का गुणा होता है तो माइनस होता है कि हो जाएगा माइनस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा 2ab sin थीटा इंटू हो जाएगा cos थीटा बराबर c स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे a स्क्वायर है प्लस b स्क्वायर, जो अचर पद है उनको एक तरफ करिए। जैसे कि a स्क्वायर है यहाँ पे प्लस क्या है b स्क्वायर है। अब देख रहे हैं कि यह c स्क्वायर है, किसी संख्या के आगे किसी भी चरराशि या चरराशि के आगे कोई चिन्ह ना हो तो उस चिन्ह का मान होता है प्लस। यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है इसलिए इसका मान प्लस है, प्लस इधर आएगा तो हो जाएगा आपका माइनस c स्क्वायर। अब देखिए माइनस इधर जाएगा तो हो जाएगा आपका a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए माइनस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा है, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा आपका प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए माइनस 2ab sin थीटा इंटू cos थीटा है तो माइनस इधर जाएगा तो हो जाएगा आपका प्लस 2ab sin थीटा इंटू cos थीटा। अब देख रहे हैं कि यह जो है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। अब आपने देखा कि यह किसी का रूप पकड़ लिया, जैसे a sin थीटा दिस होल स्क्वायर कर दिया जाए तो आपको पता लग जाएगा a स्क्वायर इंटू sin स्क्वायर थीटा। उसी तरह से यहाँ पे प्लस b स्क्वायर b cos थीटा दिस होल स्क्वायर कर दिया जाए तो ये हो जाएगा b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा 2ab sin थीटा इंटू cos थीटा। अब देख रहे हैं यहाँ पे जो है a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन 2ab का रूप पकड़ लिया। अब देख रहे हैं ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। अब देख रहे हैं क्योंकि a प्लस b का जो होल स्क्वायर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सेम उसी कंडीशन पे आपने देखा कि ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा a sin थीटा प्लस हो जाएगा b cos थीटा दिस होल स्क्वायर। सेम चीजें देखिए a sin थीटा प्लस b cos थीटा दिस होल स्क्वायर बराबर है आपका a स्क्वायर प्लस है b स्क्वायर माइनस है c स्क्वायर। अब इसका वर्गमूल लेंगे आप तो हो जाएगा a sin थीटा प्लस है b cos थीटा बराबर हो जाएगा आपका प्लस माइनस कड़ी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। ये माइनस हो गया आपका c स्क्वायर, ये प्रूफ हो गया आपका। दैट्स ऑल।